सांप और सीढ़ी का खेल पूरे जीवन का खेल है। आखिरी मंजिल से भी गिर सकते हो, आखिरी कदम से भी वापस वहीं आ सकते हो जहां से शुरू किया था, और पहले कदम से भी पहुंच सकते हो। इसलिए जितनी सावधानी पहले कदम पर जरूरी है, उससे भी ज्यादा सावधानी आखिरी कदम पर जरूरी है, क्योंकि पहले कदम पर तो कुछ भी खोने को नहीं है। इसलिए थोड़ी सावधानी से भी चल जाएगा। पहले कदम पर तो पाने ही पाने को है, खोने को कुछ भी नहीं। अगर बेहोश भी रहे तो कुछ खोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। कदम पहला है, अभी मंजिल शुरू ही नहीं हुई, अभी यात्रा का प्रारंभ भी नहीं हुआ। तुम हारे ही हुए हो, लेकिन आखिरी कदम पर तो बहुत होश चाहिए, प्रगाढ़ होश चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक और सब खो जाएगा। जो बिल्कुल मिला ही मिला हुआ था, पहुंचने की ही करीब थे, जो हाथ के पास ही आ गया था, जिस पे मुट्ठी बंद ही जाती क्षण भर में, वो चूक जा सकता है। जैसे खतरे पहली कदम के हैं, वैसे ही खतरे और उससे भी बड़े खतरे आखिरी कदम के। कल मैंने तुमसे पहले कदम के खतरों की बात कही। पहला खतरा तो यह है कि तुम टालते हो, कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे, स्थगित करते हो। पोस्टपोनमेंट पहले कदम का बड़े से बड़ा खतरा है। आशा भर करते हो उठाएंगे, धीरे धीरे आशा करना भी एक आदत हो जाती है, फिर तुम रोज ही टालते जाते हो, टालना तुम्हारा ढंग हो जाता है, फिर पहला कदम कभी नहीं उठता। और जिसका पहला ही नहीं उठा, उसके अंतिम उठने का तो सवाल नहीं। दूसरा खतरा है पहले कदम का कि जब तुम उठाते भी हो कदम, तब तुम संघर्ष में उतर जाते हो। तुम यात्रा में बहते नहीं, तैरने लगते हो। तुम एक तरह की लड़ाई शुरू कर देते हो, जिससे कोई दुश्मनी है, जैसे प्रकृति मित्र नहीं शत्रु है। तब तुम एक एक चीज से लड़ने लगते हो। पहले स्थगित करके रुके थे, अब लड़ाई के कारण रुक जाते हो। लड़ाई से कोई कभी पहुंचा नहीं, कोई है ही नहीं जिससे लड़ो। अपना ही आपा है, अपना ही विस्तार है। लड़ना किससे है? लड़ने योग्य कोई दूसरा मौजूद होता तो ठीक था। तो जब भी तुम लड़ोगे, एकांत में अपनी ही छाया से, परछाई से लड़ोगे। तुम अपनी शक्ति व्यय करोगे। इस तरह जीतोगे किसे? वहां छाया है, जीत भी गए तो हाथ कुछ न लगेगा, और हार गए तो बुरी होगी हार, आत्मविश्वास खो जाएगा। दो खतरे हैं, स्थगन और संघर्ष। दोनों से खतरे से बचने का उपाय है, जो करना हो उसे एक क्षण भी टालना मत। यही क्षण है वो जब उसे कर लेना। कल कभी आता नहीं, बस वर्तमान अकेला अस्तित्व है। और इस क्षण से तुम क्षण भर को भी हटे, कहीं तुमने और आशा बांधी कि तुम भटके। और जब कदम उठाओ तो तुम्हारा कदम अस्तित्व के साथ सहयोग का कदम हो, समर्पण का, विरोध का नहीं, संघर्ष का नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने बह के जाना है नदी की धार के साथ। तैर के, धार के विपरीत तैर के किसी ने कभी नहीं जाना। वो जो धार के विपरीत तैरना चाहता है, अहंकार, वही तो बाधा है। जब तुम बहते हो तब कोई अहंकार निर्मित नहीं होता, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसलिए लाओसे का बड़ा जोड़ निष्क्रियता पर है, क्योंकि निष्क्रियता में अहंकार के बनने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जरा सा कर्म और अहंकार बनता है। मैंने किया, मैंने जीता, मैंने पाया, मेरा चरित्र, मेरा ज्ञान, मेरा त्याग, मेरा धन, सबसे मैं निर्मित होता है। कुछ किया ही नहीं, न चरित्र करके पाया, न ज्ञान करके पाया। निष्क्रियता में हुआ उद्भूत चरित्र, निष्क्रियता में फला ज्ञान,
निष्क्रियता में फैला प्रकाश, तुम्हारा किया कुछ ना हुआ, अनकिए सब हुआ, फिर कैसा अहंकार। समर्पण निष्क्रियता है, संघर्ष कर्म है। ये दो खतरे हैं प्रथम चरण के। अंतिम चरण के भी दो खतरे, उन्हें भी हम समझ लें, फिर सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए। अंतिम चरण का पहला खतरा तो यह है, जो कि वे सभी लोग जानते हैं जिन्होंने कभी भी पैदल कोई यात्रा की हो, और ये यात्रा पैदल यात्रा है, कोई यान नहीं है परमात्मा तक जाने के लिए। तुम्हें अपने दो छोटे पैरों पर ही सारा भरोसा रखना है। अगर तुमने कभी भी कोई पैदल यात्रा की है, तुम बद्री केदार गए हो, तुम कोई तीर्थ पर गए हो, हज गए हो, या ऐसे ही कभी तुम किसी पहाड़ पर सूर्योदय का दर्शन करने गए हो, तो तुम्हें पता होगा जब मंजिल करीब आ जाती तभी थकान सबसे ज्यादा मालूम होती। जब तक दूर होती तब तक तो तुम आशा के बंधे चलते रहते हो, अपने को किसी तरह खींचते रहते हो कि बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और, समझाए रखते हो कि 4 कदम और चल लो पहुंच जाओगे। लेकिन जब मंजिल बिल्कुल सामने आ जाती, तो मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते, तब तुम सुस्ताने बैठ जाते हो कि अब तो कोई भय ना रहा, मंजिल आ ही गई। साधारण यात्रा में तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम सुस्ताओ मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के तो मंदिर दूर नहीं हो जाएगा। लेकिन उस परम यात्रा में खतरा है, क्योंकि वो कोई स्थिर मंदिर नहीं है। वो जो मंदिर है परम सत्य का, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है कि कहीं रखी है, वो तो तुम्हारी भाव दशाओं पर निर्भर है, उसकी दूरी और फासला। जब तक तुम चलते रहते हो वो पास है, जैसे ही तुम ठहरते हो वो दूर हो गया। जब तक तुम बहते रहते हो वो पास है, जैसे ही तुम सुस्ताते हो वो दूर हो गया। तो अगर परम मंजिल के पास पहुंच के जब तुम्हें दिखाई पड़ने लगा सब, तब तुम्हारा पूरा मन कहेगा कि अब तो सुस्ता लो, अब कोई जल्दी नहीं है, अब तो सामने ही द्वार है, थकान मिट जाएगी, उठेंगे द्वार खोल लेंगे। अगर तुमने तब नींद लगा ली, सुस्ताने लगे, आलस ने पकड़ लिया, तो जब तुम आंख खोलोगे तुम अपने को वहीं पाओगे जहां से यात्रा शुरू की थी। मंदिर तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा, तुम पाओगे अपने घर के द्वार पर बैठे, क्योंकि उससे दूर होने का एक ही रास्ता है, वो है आलस्य। उससे दूर होने की एक ही व्यवस्था है, वो है प्रमाद। ये ख्याल ही कि पहुंच गए खतरा है। जैसे ये ख्याल आया कि पहुंच गए, पैर ढीले पड़ने लगते हैं, सुस्ताने का मन होने लगता है। और जब पहुंच ही गए तो अब जल्दी क्या है। और जिसने भी ये भूल की, उसकी सारी की सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाती, पानी फिर जाता। और तुम में से बहुतों को मैंने बहुत बार उस मंजिल के करीब पहुंचते देखा है, और फिर ये भी देखा है कि तुम सुस्ताने लगे, और फिर ये भी देखा है कि तुम वापस अपने घर के द्वार पर खड़े हो। आखिरी कदम किसी भी क्षण पहला कदम बन सकता है, जैसे कि पहला कदम आखिरी बन सकता है। जरा तुम थके, जरा तुम्हें आलस पकड़ा, जरा तुमने कहा कि 2 क्षण आंख बंद कर लें और विश्राम कर लें। विश्राम किस बात से? विश्राम का अर्थ इस यात्रा में है थोड़ी देर मूर्छित हो जाएं। होश तो यात्रा के कदम है, बेहोशी सुस्ताना है। थोड़ा बेहोश हो लें, अब क्या डर है। जरा सी बेहोशी और मंजिल उतनी ही दूर हो जाती जितनी कभी थी। दूसरा खतरा है जो और भी सूक्ष्म और बारीक है, और वो खतरा यह है कि जैसे ही मंजिल सामने आती है, बड़े आनंद से, बड़े पुलक से तन प्राण भर जाता है। सब तरफ अनाहत का नाद गूंजने लगता है। ऐसा आनंद तुमने कभी जाना न था। बिन घन परत फुहार, तुम भीग भीग जाते हो, तुम्हारा रोआ रोआ सरोबोर हो जाता है।
तुम्हारे एक हृदय की धड़कन धड़कन में एक नया संगीत आ जाता है। आंख खोलते हो तो रहस्य, आंख बंद करते हो तो रहस्य, जहां देखते हो वहां रहस्य। आश्चर्यचकित, आत्मविभोर, अवाक तुम खड़े रह जाते हो। इस घड़ी में दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो है कि ये आनंद इसलिए हो रहा है कि तुम निकट पहुंच गए स्वभाव के, ये स्वाभाविक है। और अगर ये आनंद स्वभाव के निकट पहुंचने से फलित हो रहा है, तो ये जो उत्सव का वाद्य बजने लगा तुम्हारे भीतर, और ये जो फूल खिलने लगे, और ये जो हजार हजार राग रागनियां प्रकट हो गई, और ये जो धीमा शीतल प्रकाश तुम्हारे चारों तरफ बरसने लगा, और ये जो करोड़ करोड़ दिए जल गए, ये सब शुभ है। और इनके जलने से तुम और करीब आओगे। ये द्वार पर तुम्हारा स्वागत है। बहुत दिन का भटका हुआ कोई वापस लौट आया है घर, सारा अस्तित्व उसके स्वागत में बंधनवार सजाता है। अगर ये उत्सव स्वभाव के निकट आने का है, तो तुम्हारी जो आखिरी अस्मिता बची रह गई होगी, वो भी यहां आके पिघल जाएगी। इस उत्सव की उष्मा में, इस उत्सव की गर्मी में तुम्हारी आखिरी लकीर, जो थोड़ी बहुत मैं भाव की बची रही होगी, आत्मबोध जो थोड़ा बहुत बचा रहा होगा कि मैं हूं कितना ही शुद्ध, लेकिन मैं हूं तो अशुद्ध ही है, वो लकीर भी पिघल जाएगी इस उत्सव में। इस उत्सव में तुम हिस्से हो जाओगे, तरंग खो जाएगी, सागर बचेगा। ये तो ठीक है, लेकिन खतरा भी यही है। अगर कहीं तुमने ऐसा समझा कि मैं पहुंच गया, मैंने पा लिया, कि तुम पहले कदम पे वापस फेंक दिए जाओगे, शायद पहले कदम से भी पीछे वापस फेंक दिए जाओगे। फर्क कहां है? फर्क बहुत बारीक है। ज्ञानी तो समझेगा इस क्षण में कि परमात्मा ने मुझे पा लिया, और अज्ञानी समझेगा कि मैंने परमात्मा को पा लिया। बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी तो कहेगा कि आ गया घर, लीन होता हूं, अब डूबता हूं। अब अज्ञानी समझेगा पा लिया आखिरी भी, अब पाने को कुछ ना बचा, अब मेरा अहंकार अंतिम शिखर पर है। ज्ञानी तो पिघल जाएगा क्योंकि परमात्मा ने मुझे पा लिया, उसकी अनुकंपा, उसका प्रसाद। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में सिर रख के खो जाएगा, ऐसे ज्ञानी खो जाएगा। अज्ञानी अकड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने परमात्मा को भी पा लिया, जो बड़े बड़े खोजी न पा सके। जहां बड़े बड़े भटक गए वहां भी मैं जीत गया। अहंकार अपनी आखिरी भबक से उठेगा और एक क्षण में तुम आखिरी शिखर से उतर आओगे, आखिरी गर्त में। और दोनों एक जैसे लगते हैं। एम्फेसिस, जोर का फर्क है। ज्ञानी कहता है परमात्मा ने पा लिया मुझे, जोर परमात्मा पर है। अज्ञानी कहता है मैंने पा लिया परमात्मा को, जोर मैं पर है। ज्ञानी इस महोत्सव में लीन हो जाता है, अज्ञानी इस महोत्सव को भी मुट्ठी में बांधने की कोशिश करता है। ज्ञानी अपने को छोड़ देता है, अज्ञानी इस विराट को पकड़ने की कोशिश करता है। एक क्षण में सब व्यर्थ हो जाता है, जन्म जन्मों की चेष्टा पर पानी फिर जाता है। ये दो खतरे हैं अंत के। प्रथम कदम से लेकर अंतिम कदम तक होश को संभाले रखना है, और जैसे जैसे करीब पहुंचते हो वैसे वैसे खोने की संभावना बढ़ती, क्योंकि जिसके पास है वही खो सकता है। अज्ञानी के पास है ही क्या, खोएगा भी क्या। लेकिन जैसे जैसे तुम परमात्मा के परम निधि के पास पहुंचते हो, कुछ तुम्हारे पास होना शुरू हो गया, खजाना बरस रहा है। अब और भी होश चाहिए,
अब और भी होश चाहिए। आखिरी द्वार पर खड़े इसके पहले कि मंदिर तुम्हें अपने भीतर संभाले, कि मंदिर का द्वार खुले और तुम मंदिर के गर्भ में लीन हो जाओ। सबसे बड़ा खतरा वहीं आखिरी क्षण में, और सबसे ज्यादा होश की वहीं जरूरत है। तुम में से बहुतों को अनेक बार मैं अनुभव करता हूं कि जरा सी झलक मिलती और तुम वहीं से फेंक दिए जाते हो। तुम्हारी झलक ही तुम्हारा पतन होती। जैसी झलक मिलती वैसे अहंकार अकड़ जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती। तुम समझने लगते हो तुमने कुछ पा लिया, तुम कुछ हो गए, तुम विशिष्ट हो, अब तुम कोई साधारण नहीं। एक बूढ़े सन्यासी कुछ दिन पहले मेरे पास आए। कुछ भी पाने को नहीं है अभी, ऐसी छोटी छोटी मन की सूक्ष्मताओं की झलकें मिली हैं कि कभी शांत बैठे हैं तो प्रकाश दिखाई पड़ गया है, कि कभी शांत बैठे तो भीतर ऊर्जा का उठता हुआ स्तंभ दिखाई पड़ गया है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका कोई बड़ा मूल्य नहीं, जो कि मन के ही खेल हैं, जिनके की पार जाना है, जिनमें उलझे तो कभी भी परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। बड़े परेशान भी थे क्योंकि अब आगे कैसे बढ़ें। मैंने उनसे कहा कि साफ सी बात है, आगे कैसे बढ़ें ये बड़ा सवाल नहीं है। जो आपको अभी तक हुआ है उसको आप पकड़े हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे लगे एक वृक्ष को पकड़ ले, फिर पूछे कि अब आगे कैसे बढ़े, इसमें क्या मामला है। इस वृक्ष को छोड़ो, इसको पकड़े हो तो आगे कैसे जाओगे। छोड़ के ही कोई आगे जाता है। एक सीढ़ी छोड़ो तो दूसरी सीढ़ी पे पैर पड़ता है, सीढ़ी पकड़ लो तो आगे पैर पड़ना बंद हो जाता है। अब वो अकड़े हुए, वो कहते हैं कि उनकी कुंडली जग गई। वो अकड़ बता रही है कि वो जो छोटे छोटे अनुभव हुए पकड़ लिए गए। कहते हैं उन्हें नील ज्योत दिखाई पड़ रही है। और मुझसे पूछने आए थे कि मैं अब कौन सी अवस्था में हूं। मैंने उनसे कहा कि ये पूछो ही मत, क्योंकि दो ही अवस्थाएं हैं, ज्ञानी की और अज्ञानी की। तीसरी कोई अवस्था नहीं, और तीसरी अगर बनाई तो वो अज्ञानी का ही उपद्रव होगा। दो ही अवस्थाएं हैं, या तो उसकी जो पहुंच गया या उसकी जो अभी नहीं पहुंचा है। और जो नहीं पहुंचा है उसने अगर कोई अवस्था बना ली मध्य की, तो उसी अवस्था को पकड़ लेगा। पकड़ने के कारण पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अवस्था बनाओ मत, अभी तो दो में से तय कर लो। तुम ही कहो कि इन दो में से तुम्हारी कौन सी अवस्था है। अज्ञानी के कहने में उनको बड़ी कठिनाई हुई। अगर वो कह सकते कि अज्ञानी की, आखिरी मंजिल का खतरा अलग हो जाता, यात्रा शुरू हो जाती। उन्होंने कहा कुछ कुछ ज्ञानी की। मैं पूरा ज्ञानी तो मैं नहीं हूं। उनका कभी सुना है अधूरा ज्ञान, कभी सुना है कि ज्ञान की कोई डिग्री होती, कि अभी 50% हो गया, अब 60% हो गया, अब 70% हो गया। कभी सुना है कि ये बुद्ध 10%, ये बुद्ध 20%, ये बुद्ध 70%, और ये बिल्कुल खालिस 24 कैरेट। बुद्धत्व की कोई अवस्थाएं नहीं। बुद्धत्व या अबुद्धत्व। लेकिन मन अबुद्धत्व पे तो राजी नहीं होता, और मन ये भी जानता है कि बुद्धत्व का तो दावा कैसे करें, क्योंकि अगर बुद्धत्व का ही दावा करना है तो मेरे पास पूछने क्या आए, बात खत्म हो गई। दूसरे तुम्हारे पास पूछने आएंगे, तुम क्यों मेरे पास पूछने आए हो। ये भी नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हो गया हूं, वो तो हुए भी नहीं, अन्यथा कोई जरूरत ही ना था कहीं जाने की। और ये कहने में मन सा कुछ आता है कि मैं अज्ञानी हूं। यही खतरा है।
जब तक परम ज्ञान ना हो जाए तब तक तुम अज्ञान को ही अपनी अवस्था समझना, और इंच भर भी तरकीबें मत निकालना कि हाँ कई तरह के अज्ञानी हैं, कुछ मुझसे नीचे हैं। कोई अज्ञानी तुमसे नीचे नहीं है और तुम किसी अज्ञानी से ऊंचे नहीं हो। अज्ञानी यानी अज्ञानी। कुछ अज्ञानी धन में खोए होंगे, कुछ अज्ञानी धर्म में खोए हैं, किन्हीं ने तिजोरियां भर ली हैं, किन्हों ने त्याग कर लिया है, किन्हीं के पास सिक्के चांदी के हैं, किन्हीं के पास सिक्के त्याग के हैं, किन्हीं ने उपवास खाते बहियों से भर रखे, त्याग व्रत, और किन्हीं ने कुछ और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया है। कोई बाहर की रोशनी के लिए दीवाने, किन्हीं ने भीतर की रोशनी को पकड़ रखा है, लेकिन सब अज्ञानी है। बाहर और भीतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की घड़ी के पहले तक, आखिरी क्षण तक तुम अपने को अज्ञानी ही समझना। अगर आखिरी क्षण को आने देना हो, जब तक कि तुम मंदिर में बुला ही ना लिए जाओ भीतर, तब तक तुम अज्ञानी ही बना रहना, तब तक तुम याचक ही रहना, तब तक भिक्षा पात्र को फेंक मत देना, तब तक तुम अपने को विनम्र ही रखना, तब तक जरा भी अहंकार को निर्मित मत होने देना। अगर इस अहंकार को तुम रास्ते पर निर्मित होने दिए तो आखिरी क्षण में यही अहंकार तुम्हें डुबाएगा। यही सांप है जो तुम्हें आखिरी क्षण से लील जाएगा और वापस पहुंचा देगा जहां उसकी पूंछ है। इसे तुम पहले ही क्षण से स्मरण रखना। धर्म को संपदा मत बनाना और अनुभवों को इकट्ठा मत करना। कहना कि सब राह के किनारे की बातें हैं, घटती हैं, सामान्य हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत देना, उनका विचार भी मत करना, उनके साथ अकड़ को मत जोड़ना। अगर तुम पहले से ही होशपूर्वक चले और अंतिम क्षण तक अपने को अज्ञानी ही जाना, तो तुम्हें आखिरी मंजिल के कदम से कोई भी वापस न भेज सकेगा। अब हम लाओ से को सूत्र को समझने की कोशिश करें। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है, और जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। ये बड़ी गहन बातें हैं, और ऐसे ही अगर ऊपर ऊपर से सुनी तो तुम्हारे समझ में ना आएगी, तब ये पहेली जैसी लगेंगी। ये बिल्कुल सीधी साफ है, पहेली कुछ भी नहीं है। अगर तुम समझने को बुद्धि से मत जोड़ो तो ये बिल्कुल आसान है, ये सीधे सीधे सूत्र हैं। अगर बुद्धि से जोड़ो तो कठिनाई बढ़ जाती है। कोई भी चीज को बुद्धि से जोड़ो वो पहेली हो जाती। उसका कारण क्योंकि बुद्धि एक आयामी है, वो एक दिशा में देखती है। अगर वो दक्षिण में देखती है तो दक्षिण की तरफ देखती है। तुमने सुना होगा शिकारियों से कि जंगल में एक खतरनाक जानवर होता है, गेंडा। वो अगर किसी पे हमला करे तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, जरा सा जिस तरफ वो आ रहा है उससे हट के खड़े हो जाना जरूरी, क्योंकि वो एक आयामी है, वो सीधे ही चला जाता है। अगर तुम उसके रास्ते पे ना पड़े तो वो देख ही नहीं सकता, उसकी गर्दन नहीं मुड़ती, उसकी गर्दन बड़ी मोटी है। बुद्धि की गर्दन भी गेंडे जैसी है, एक आयामी है। तुम्हें जरी बच के खड़े तुम हो गए तो गेंडा देख ही नहीं सकता। उसके लिए बस एक ही दिशा है, जिस तरफ वो जा रहा है उसकी दिशा पे जो पड़ जाए बस वही है, बाकी जो उसकी दिशा पे ना पड़े वो नहीं है। बुद्धि एक आयामी है, वो एक तरफ जाती है। जैसे बुद्धि कहती है अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। बात साफ है कि अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। ये एक आयाम हुआ। इसमें एक विपरीत आयाम भी है, वो बुद्धि को पता नहीं कि अगर बहुत जोर से पकड़ोगे तो हाथ थक जाएगा। जितने जोर से पकड़ोगे उतने जल्दी थक जाएगा, और जब हाथ थक जाएगा तब छोड़े बिना कोई रास्ता न रह जाएगा, तब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो लाओ से बुद्धि से बिल्कुल भिन्न आयाम की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर बहुत जोर से पकड़ा तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ की एक सीमा है।
तुम कभी गौर करो, मुट्ठी बांधो जोर से और बांधते चले जाओ, बांधते चले जाओ, जितनी तुम में ताकत हो पूरी लगा दो। तब तुम एक अनूठा अनुभव करोगे। जब सब ताकत चुक जाएगी, तुम पाओगे तुम्हारे बिना कुछ किए मुट्ठी खुल रही। तुम खोल नहीं रहे, क्योंकि अब तो खोलने की भी ताकत नहीं है, वो भी तुमने बांधने में लगा दी थी। कभी करके प्रयोग देखो कि बांधते जाओ मुट्ठी को, बांधते जाओ, सारी ताकत लगा दो मुट्ठी पर, और जरा भी खुलने का उपाय मत दो। थोड़े ही क्षणों में तुम थक जाओगे और तुम पाओगे शिथिल होती जा रही मुट्ठी, उंगलियां अपने आप खुल गई, अब तुम्हारा कोई बस नहीं। लाओस से कहता है, जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। यही तुम्हारी जिंदगी में 24 घंटे हो रहा है, लेकिन वो बुद्धि का गेंडा तुम्हें सुनने नहीं देता, क्योंकि उसके मार्ग पे ये चीजें पड़ती नहीं। उसका तर्क सीधा साफ है कि जो पकड़ना है जोर से पकड़ो, नहीं छूट जाएगा। अगर कोई चीज छूट जाती तो बुद्धि कहती, देखो पहले कहा था, जोर से पकड़ो नहीं तो छूट जाएगी। अगर कोई चीज बिगड़ जाती तो बुद्धि कहती, पहले कहा था, ठीक से करते कभी ना बिगड़ती। और लाओस से कहता है कि तुम्हें ख्याल ही नहीं है कि चीजें अपने आप हो रही हैं, तुम्हारे करने से क्या हो रहा है। तुम करने से बिगाड़ ही सकते हो, और तुमने अगर ज्यादा करने की कोशिश की तो ज्यादा बिगाड़ दोगे। इसलिए कर्मठ लोगों से ज्यादा उपद्रवी लोग कहीं भी नहीं होते। उनसे तो आलसी भी बेहतर, कम से कम किसी का कुछ बिगाड़ते तो नहीं। कर्मठ आदमी तो सुबह से झंडा लेकर निकलता है, उसको सुधार करना, संसार बदलना। किसने तुम्हें कहा कि तुम संसार बदलो? किसने तुम्हें यह अधिकार दिया? तुम स्वयं अपनी नियुक्ति कर लिए हो संसार बदलने के लिए, ये क्रांति करनी कि दुनिया भ्रष्ट हो रही, भ्रष्टाचार से मिटाना। हजारों हजारों साल करके भी आदमी क्या कर पाया? कौन सी चीज कर पाया है? चीजें अपने स्वभाव से चल रही हैं, तुम्हारे किए कुछ होता है। हाँ, तुम नाहक परेशान हो लेते हो, बड़ा उछल कूद मचाते हो, पसीने पसीने हो जाते हो, तुम मुफ्त ही शहीद हो जाते हो। और तुम्हारे उपद्रव के कारण बहुत से लोग जीवन में अड़चन अनुभव करते। वो अपने सीधे मार्ग से जा रहे थे, वो जयप्रकाश के पीछे चलने लगते, भ्रष्टाचार मिटाने। वो बेचारे अपना दुकान करने जा रहे थे कि अपनी पत्नी के लिए दवा लेने जा रहे थे, अब उनको ख्याल हो गया कि भ्रष्टाचार मिटाना। अगर दुनिया से क्रांतिकारी विदा हो जाएं, दुनिया में बड़ी शांति हो जाए। और दुनिया से अगर समाज सुधारक उठ जाएं, तो समाज अपने आप सुधर जाए। मगर बुद्धि कहेगी, ये कैसे हो सकता है? इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा है और आप उल्टी बात समझा रहे हो। जब इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा तो बिना किए कैसे होगा? तुम्हारी हालत वैसी है जैसे छोटा बच्चा एक पौधा लगा देता है, बार बार निकाल के देखता है बीज को कि अभी तक अंकुर आया कि नहीं, फिर घड़ी भर बाद पहुंच जाता है। अगर किसी तरह अंकुर निकल भी आया, जो कि पहले तो मुश्किल ही है, क्योंकि जब बार बार तुम बीज निकाल के देखोगे अंकुर निकलेगा कैसे? कुछ तो मौका दो उसको अपने आप होने का, वो तुम मौके नहीं दे रहे। और बच्चा तो जल्दबाजी में होता है, सभी जल्दबाजी में जो हैं बच्चे, बचकाने। अगर किसी तरह अंकुर निकल आया, बच्चा भूल चूक गया, कहीं छुट्टी पे चला गया, कुछ हो गया, और किसी तरह अंकुर निकल आया बच्चे के बावजूद, बच्चा रहता तब तो निकलना मुश्किल ही था, तो अब बच्चा जल्दी में उसको खींच के बड़ा करना चाहता है कि जल्दी से खींच के बड़ा कर दे, जैसे कोई पौधे में स्प्रिंग लगा हो कि तुम उसे खींच लो वो बड़ा हो जाए, या जैसे कि पौधा कोई इलास्टिक का धागा हो कि तुम खींच लो वो बड़ा हो जाए। बच्चा खींचतान में उसको तोड़ डालेगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि मैं कुछ बुरा तो कर नहीं रहा था, इसको सिर्फ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी हो जाए, फूल लग जाए। पौधा अपने से बढ़ता है, नदियां अपने से बहती, तुम्हें कोई धक्का देने की जरूरत थोड़ी है। बच्चे अपने से बड़े होते हैं, तुम्हें बड़े करने की जरूरत थोड़ी है। जीवन अपने से चलता है, तुम नहीं थे तब भी चल रहा था,
तुम नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा। क्रांतिकारी मुफ्त ही बीच में शोरगुल मचा के ये एहसास कर लेता अपने भीतर कि मेरे बिना सारी दुनिया नरक में चली जाएगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्रांतिकारी आते हैं और चले जाते हैं। संसार अपने ढंग से चलता रहता है। बुराई को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि बुराई भलाई का आनुषांगिक अंग है। रावण को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि रामलीला ही मिट जाए, रावण के साथ चलती है। ज्ञानी देखता है इस सत्य को कि चीजें अपने से होती हैं। कबीर ने कहा, अन किए सब होए। तुम करने की व्यर्थ झंझावात में मत पड़ जाना। और जो सत्य है बाहर के संबंध में, वही सत्य भीतर के संबंध में भी। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं काम वासना को कैसे विजय करें, क्या करें, ब्रह्मचर्य को कैसे लाएं। मैं उनसे पूछता हूं, काम वासना को तुम लाए थे? हम तो नहीं लाए। जिसको तुम नहीं लाए उसको तुम मिटा कैसे सकोगे? जिसने आते वक्त तुम्हारी आज्ञा नहीं मांगी, जिसका प्रारंभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका अंत तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकेगा? कहां से काम वासना आई है? वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। किसने तुम्हें दी है? वो कहते हैं आप भी कैसी बातें पूछते है, प्रकृति से आई है। प्रकृति ही वापस लेगी। जहां से चीजें आती हैं वहीं वापस जाती। जिसके किए आती हैं उसके किए वापस लौट जाती। तुम क्यों बीच में व्यर्थ ही अपने को खड़ा कर लेते हो? क्रोध मिटाना है, लोग पूछते तुम लाए थे, कब खरीद लाए? खरीदा होता वापस भी कर देते, बनाया होता मिटा देते, तुम्हारे हाथ से हुआ होता, तुम्हारे हाथ से अनहुआ हो जाता। तुम सीधी सी बात क्यों नहीं देखते? तुम क्यों व्यर्थ ही दाल भात में मूसरचंद? चीजें सीधी चल रही, तुम उसमें बीच में क्यों आते हो? क्रोध है, किसी के हटाए कभी नहीं हटा। और जब मैं तुमसे कहता हूं तो तुम निराश मत हो जाना। कोई कभी क्रोध को नहीं हटा पाया, कोई कभी काम वासना को नहीं हटा पाया। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो और मूसर चंद होना बंद कर देते हो, अचानक तुम पाते हो कि बहुत सी चीजें हटनी शुरू हो गई। प्रकृति सब अपने से ही करती रहती है। जिस दिन तुम इतने शांत हो जाते हो और ये समझ लेते हो कि मेरा होना, मेरा करना किसी भी मूल्य का नहीं, उसी दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। उसी दिन तुम कहां रहे? जिस दिन तुमने इस सत्य को समझ लिया कि सब हो रहा है, मेरा कुछ करने का सवाल ही नहीं, मैं खुद भी अपने को नहीं बनाया हूं। अचानक तुमने पाया है कि तुम हो, जन्म हुआ। अचानक एक दिन पाओगे कि विदा हो गए। अचानक दिन पाओगे कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब बांध चलेगा बंजारा। न तो आते वक्त तुमसे कोई पूछता, न जाते वक्त तुमसे कोई पूछता। तो तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ लेते हो कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं है? और यही परम धर्म है, जिसको समझ में आ गया कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं है। इसी परम धर्म को लाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। भाग्य का सिद्धांत सिर्फ एक प्रयोग है इसी को लाने के लिए कि सब भाग्य से हो रहा है। कृष्ण ने अर्जुन से यही गीता में कहा कि तू सब कर्म परमात्मा पे छोड़ दे, वो जो करवाए तू कर, तू अपने को बीच में मत ला। कृष्ण की पूरी शिक्षा यही है कि तू मूसरचंद मत बन। उसने मार रखा है इन लोगों को पहले से ही, जो आज इस युद्ध में आके खड़े हुए। इनकी मरने की घड़ी आ गई। उसका खेल तू बीच में मत आ। तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त है। वो तेरे कंधे पर रख के धनुष को चला रहा है, उसको चलाने दे। कंधा भी तेरा कहां है? वो भी उसी का बनाया हुआ है। और तू भी तेरा कहां है? वो भी उसी का है।
इस तरफ जो खड़े हैं युद्ध के मैदान में वे भी उसी के हैं, उस तरफ जो खड़े हैं वे भी उसी के हैं। कथा भी उसी की लिखी है, खेल भी उसी का है, मंच भी उसी का है, नाटक के पात्र सब उसी के हैं। और उसने ही इस तरफ एक तरह की शक्लें बना रखी हैं और उस तरफ दूसरी तरह की शक्लें बना रखी हैं। तू बीच में मत आ। सारे जगत के धर्म का सार यह है कि तुम्हें एक बात समझ में आ जाए कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, और फिर सब होना शुरू हो जाता है। और फिर जो कुछ भी होता है वही तृप्ति देता है, क्योंकि जब मेरे करने का कोई सवाल नहीं तो कैसा विषाद, कैसी हार, कैसी सफलता, कैसी असफलता। जब वही कर रहा है तो वही हारे, वही सफल हो, वही असफल हो, वो जाने, हिसाब किताब वो रखे। अगर सभी धागे उसी के हैं और हम उसके धागों में लटकी कठपुतलियों की भांति हैं तो फिर क्या प्रयोजन है? भूल चूक उसकी, प्रशंसा निंदा उसकी। हम अपने को बिल्कुल अलग ही कर लेते, और जैसे जैसे ये समझ गहन होती है वैसे वैसे अहंकार छोटा होता जाता है। जिस दिन ये बात पूरी दिखाई पड़ जाती है कि अपना कुछ भी नहीं, हम भी अपने नहीं, उसी दिन अहंकार विसर्जित हो जाता है। और बिना अहंकार के न काम हो सकता है, न क्रोध हो सकता है। बिना अहंकार के न लोभ हो सकता है, न मोह हो सकता है। बिना अहंकार के न गृहस्थी है, न साधुता है। बिना अहंकार के न बुरा है, न भला है। विभाजन का मूल आधार ही टूट गया, और तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब तुम साक्षी ही रह गए, और ये साक्षी होना ही परम मंजिल है। कर्ता होना भ्रांति है और साक्षी होना ज्ञान है। बाहर या भीतर, समाज में या व्यक्ति में, दूसरे में या अपने में, तुम ज्यादा से ज्यादा साक्षी हो। तुम्हारी पत्नी क्रोध करती, क्या कर सकते हो? कुछ मत करो, किया कि उपद्रव बढ़ेगा, करने से और आग में घी पड़ेगा। तुम कुछ मत करो, तुम कर ही क्या सकते हो? इस पत्नी को तुमने बनाया नहीं, जिसने बनाया वो जाने। ये पत्नी तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु तो नहीं है कि तुम उससे रंग रोगन दे दो, बदल दो। इसकी अपनी जीवन यात्रा है, और क्षण भर का खेल है कि रास्ते पे तुम दोनों मिल गए हो, कि किसी पुरोहित ने एक नाटक रचा दिया और 7 चक्कर लगवा दिए। राह पर मिल गए थे, राह पर थोड़ी देर साथ हो, अलग हो जाओगे। दोस्ती क्षण भर की है, साथ चलना क्षण भर का है। उसकी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। अगर वो क्रोधित होती तो वो जाने, तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ साक्षी हो सकते हो। तुम चेष्टा मत करना उसको सुधारने की, क्योंकि मैं देखता हूं हजारों गृहस्थियां इसलिए बर्बाद हो गई हैं, हो रही कि या तो पत्नी पति को सुधार रही या पति पत्नी को सुधार रहा। और इस सुधारने के धंधे में पत्नियां बहुत ही कुशल हैं, पतियों को सुधारने में लगी। तुम न तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा करना, क्योंकि कौन किसको सुधार पाया है। बाप भी बेटे को नहीं सुधार सकता, छोटा सा बेटा, अभी कोई भी ताकत नहीं, लेकिन उसको भी कोई सुधार नहीं सकता। सुधारा कि तुम बिगाड़ोगे। तो लाओस से कहता है जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है। जिस बाप ने सोचा कि बेटे को सुधारना, उसने बिगाड़ा। अच्छे बाप अनिवार्य रूप से बुरे बेटे के जन्मदाता हो जाते। जिस पत्नी ने सोचा कि सुधारना है, कि संबंध नष्ट हुआ, कलह शुरू हुई। जिस समाज ने सोचा कि सुधारना है, ये करना है, वो करना है, जिस समाज में भी सुधारक
और क्रांतिकारी पैदा हो गए, वही समाज बर्बाद हो गया। दुनिया अपने से चलती है, ये नदी अपने से बहती है। तुम किनारे बैठ रहो, तुम जितना मौज ले सको ले लो। और अगर कर्ता का भाव चला जाए तो पत्नी जब क्रुद्ध होगी तब भी नाटक देखने में तुम मजा ले सकते हो, क्योंकि जब अपने हाथ में ही कुछ नहीं तो ये भाव भंगिमा भी प्यारी है। परमात्मा करवा रहा है, देखो कि भली चंगी स्त्री बुद्धिमान बर्तन तोड़ रही है, ये खेल देखो कि गीता रामायण का अर्थ करके बता देती। ज्ञान में कमी नहीं है, विश्वविद्यालय की उपाधि लिए बैठी और कैसा कृत्य कर रही। जब ऐसा हो ऊपर देख के उसको धन्यवाद देना कि खूब मदारी है तू भी, भले चंगे लोगों से क्या क्या करवा लेते। जब पति शराब पी के घर आ जाए, ऊधम करने लगे, तब पत्नी को कहना चाहिए कि ऐसा बुद्धिमान आदमी है जिसको कोई नहीं चला सकता, जिसको कोई धोखा नहीं दे सकता, वो खुद को अपने को धोखा देता है। ऊपर देख के परमात्मा को धन्यवाद देना कि खूब खेल दिखाया। जरूर तेरा कोई राज होगा, और हम क्या कर सकते। तूने ही पिलाई है, अन्यथा ये घटता ही क्यों। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे लगता है वही एक करता है, और तब सब अहंकार लीन हो जाते। और इस अहंकार लीनता का ही ये सारा उपाय है, अलग अलग दिशाओं से। ज्ञानी बस एक ही चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हारा अहंकार कैसे गल जाए, तुम कैसे मिट जाओ। तब फिर सब स्वीकार है, बाहर भी भीतर भी। ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर ही स्वीकार करोगे। यही तो लाओसे की कीमिया बड़ी अद्भुत है। लाओसे कोई साधारण साधु नहीं है, लाओसे कोई साधारण चरित्रवान नैतिक पुरुष नहीं है, कोई पंडित पुरोहित नहीं है कि लोगों को चरित्र सिखा रहा है। लाओसे तो लोगों को जीवन की परम दिशा दे रहा है, जहां चरित्र दुष्चरित्र किसी चीज का कोई मूल्य नहीं। लाओसे कहता ना तो दूसरे के साथ छेड़खान करना, दूसरे को छोड़ दो, उस पर बीच में बाधा मत डालो। और यही लाओसे अपने लिए भी कहता है, अपने साथ भी बहुत छेड़खान मत करो। क्रोध है, इसको हटाना है। कौन हो तुम हटाने वाले? कि काम वासना है, इसे मिटाना है। कौन हो तुम मिटाने वाले? काम वासना से ही पैदा हुए हो, रोए रोए में काम वासना भरी है। कौन हो तुम मिटाने वाले? कैसे तुम ब्रह्मचर्य को लाओगे? क्या करोगे? नहीं, अड़चन में पड़ जाओगे, व्यर्थ ही अपने साथ लड़ने लगोगे, और जीवन के जो क्षण उत्सव के हो सकते थे वे अपने ही साथ कलह में बीत जाएंगे। स्वीकार कर लो, और ये स्वीकार आत्यंतिक और परम है। न निंदा करो, न प्रशंसा करो, जैसे हो राजी रहो, और दूसरे के लिए भी जैसे हो होने का मौका दो दूसरे को। उससे कहो तू तेरी यात्रा पर है, जो तुझे ठीक लगे तू कर, जो मुझे ठीक लग रहा है वो मुझसे हो रहा है। और ठीक और गैर ठीक लगने का भी क्या सवाल है, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तब कैसी अशांति होगी? जब जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा भाव बैठ गया, तथाता आ गई, तब फिर कैसी अशांति, कैसी बेचैनी। और ये भी सब अहंकार का खेल है। अहंकार कहता है कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छा चरित्र पहन के रहो। अहंकार कहता है तुम इतने बड़े कुल में पैदा हुए और शराब पीते हो। अहंकार कहता है तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम तो मंदिर में ही जचते हो। कि तुम ऐसे बड़े घर में पैदा हुए और काम वासना से लिप्त हो, तुम्हें तो ब्रह्मचर्य शोभा देता है।
ये सब अहंकार की ही बातें। इन सबको हटाओ। हटाने का मतलब कुछ हटाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भ्रांतियां हैं। इनको हटाने के लिए धक्का देने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ समझने की कोशिश करो, जीवन की धारा अपने आप बह रही है। वृक्ष बड़े हो रहे हैं, फूल लग रहे हैं, आदमी में वासनाएं लग रही हैं, आकाश में तारे चल रहे हैं, सब अपने से हो रहा है। तुम नियंता नहीं हो, निमित्त हो। विराट तुमसे कुछ करा रहा है, तुम करो। क्रोध करा रहा है, क्रोध करो। वासना में डाल रहा है, वासना में गिरो। जिस दिन उठाएगा उठाना। न गिरना तुम्हारा है, न उठना तुम्हारा है। न तो गिरने में दीन बनो और न उठने में अकड़ लेना। इसे समझ लेना, क्योंकि अगर तुमने समझा कि गिरने में दीनता है, तो फिर जब तुम उठोगे तो अकड़ से भर जाओगे। तो जो वासना में दीनता समझेगा, ब्रह्मचर्य होकर अकड़ से भर जाएगा। फिर उसकी चाल ही और हो जाएगी, उसके दंभ का कोई ठिकाना नहीं। सभी कुछ उसका है, बुरा भला सभी उसी को दे दो। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है। तुम बैठ रहो अपने भीतर की अंतर गुहा में, तुम सिर्फ साक्षी रहो। जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। इसलिए निरंतर यह होता है, लेकिन तुम देखते नहीं, ख्याल में नहीं लेते कि जो काम वासना से लड़ता है वह अक्सर काम वासना में फिसल जाता है। जो क्रोध से भरता है और क्रोध से लड़ता है और क्रोध को दबाता है, वो महाक्रोधी हो जाता। नहीं तो दुर्वासा ऋषि कैसे पैदा हो। जो चरित्र की बहुत पकड़ रखता है, कभी उसके हाथ शिथिल हो जाते हैं। आखिर पकड़ पकड़ के कोई चीज कितनी देर पकड़े रखोगे, कभी तो हाथ को विश्राम देना पड़ेगा। तो संत को भी छुट्टी लेनी पड़ती संतत्व से, कभी तो उसको भी विश्राम करना पड़ेगा। कब तक लड़ते रहोगे? 24 घंटे तो कोई भी नहीं लड़ सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी थकेगा तो विश्राम में जाएगा। तो संत ब्रह्मचर्य से लड़ेगा 12 घंटे, 12 घंटे काम वासना में चित्त घूमता रहेगा। 12 घंटे भोजन न करेगा, उपवास करेगा तो 12 घंटे भोजन का चिंतन करेगा, सपने देखेगा। जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। लाओस से कहता, हम तुम्हें ऐसी कला सिखाते हैं कि तुम्हारी पकड़ से कोई चीज फिसल ही ना पाए। और वो कला यह है कि तुम पकड़ना ही मत, फिर कोई चीज फिसलेगी कैसे? तुम परिग्रह मत करना तो कोई तुमसे छीन कैसे सकेगा? किसी को तुम जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करना, नहीं तो जिसको तुम जबरदस्ती पास रखना चाहोगे वो दूर चला जाएगा। तुम पकड़ना ही मत अपने पास रखने के लिए, फिर तुमसे कोई दूर ना जा सकेगा। संत का जीवन बड़ा अतर्क है। वो बुद्धि के गेंडे की चाल नहीं। संत बहुआयामी, वो जीवन के गहनतम को देखता है और देखता है कि बड़ी अजीब घटनाएं घटती। अगर तुमने अपने प्रेम को पकड़ बनाया, तुम्हारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। तुमने जिससे प्रेम दिया उसे अगर तुमने स्वतंत्रता भी दी, दूर जाने की सुविधा भी दी, वो तुमसे कभी दूर न जा सकेगा। उससे हम दूर जाना ही नहीं चाहते जो हमें दूर जाने की सुविधा देता है। दूर तो हम उससे ही जाना चाहते हैं जो हमें पकड़ के पास रख लेना चाहता है, खूंटे में बांध देना चाहता है। क्योंकि हमारी चेतना स्वतंत्रता चाहती है। जो बांधता है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। जो हमें मुक्ति रखता है उससे मुक्त होने का क्या उपाय है? उसने हमें किसी ऐसी जंजीर से बांध लिया, ऐसी सूक्ष्म और अदृश्य जंजीर से जिससे छूटने का कोई उपाय नहीं। उसने हमें स्वतंत्रता से बांध लिया। इसलिए अगर तुम सच में ही प्रेम करते हो तो स्वतंत्रता देना, नहीं तो जिसको तुम प्रेम करोगे वही तुमसे दूर जाएगा। तुम्हारे पास अगर सच में ही कोई चीज हो तो तुम उसे दे देना, ताकि कोई तुमसे उसे छीन ना सके। तब तुम पहली दफा उसके धनी मालिक हो जाओगे।
लाओस से कहता था कि जब तक तुम कुछ देते नहीं तब तक तुम उसके मालिक नहीं हो। तुम्हारी पकड़ ही बताती कि तुम चोर हो, नहीं तो पकड़ोगी क्यों? जो अपनी ही है उसको पकड़ने की क्या जरूरत? देकर ही पहली दफा तुम्हारी मालकियत पता चलती है। ये बड़ी उल्टी बातें लगती हैं बुद्धि को, लेकिन तुम्हारा हृदय समझ सकता है और तुम्हारे जीवन के अनुभव में भी इसकी छाप जगह जगह। अगर तुम थोड़ा विमर्श करो, विचार करो, निरीक्षण करो, तुम जीवन में भी पाओगे जिसको भी तुमने पकड़ रखना चाहा वो तुमसे दूर जा चुका है। बुद्धि कहती कि जरा जोर से पकड़ना था इसलिए दूर चला गया। अगर ठीक से कारागृह बनाया होता और कोई भी रंध्र द्वार न छोड़ा होता बाहर निकलने का तो कैसे जाता? और अगर तुमने और जोर से पकड़ा होता तो वो और जल्दी चला गया होता, क्योंकि कारागृह में कौन रहना चाहता है? जिब्रान ने कहा है अपने बच्चों को प्रेम देना लेकिन अपने सिद्धांत नहीं, प्रेम देना लेकिन अपना अनुभव नहीं, प्रेम देना लेकिन बांधना नहीं, मुक्त करना। बच्चे तुमसे आते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हैं तो वे भी विराट के। इसलिए तुम कौन हो कि उनके ऊपर तुम आचरण का, चरित्र का ढांचा बिठाओ? तुम कौन हो उन्हें कारागृह में डालने वाले? और जितना बड़ा तुम कारागृह बनाओगे उतने ही जल्दी वे छूट के बाहर हो जाएंगे, और उचित है कि वे बाहर हो जाएं।